हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल न्याय शास्त्र में। मैं हूं डॉक्टर नेहा। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो पे प्रॉमिस किया था कि मैं जुडिशियल रिव्यू पे एक अलग से टॉपिक लेकर के आऊंगी, तो आज हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ लीगल थ्योरी का हिस्सा है, बल्कि हमारे डेमोक्रेसी का बैकबोन है। आज हम समझेंगे कि कैसे कोर्ट्स एक गार्जियन की तरह खड़े होते हैं जब भी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्रीज को क्रॉस करती है। सोचो, कल पार्लियामेंट एक लॉ पास करे कि कोई भी नागरिक सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। क्या ये वैलिड लॉ होगा? डेफिनेटली नहीं। तो कौन डिसाइड करेगा कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है? यही काम है जुडिशियल रिव्यू का। दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जुडिशरीज पावर टू एग्जामाइन और स्ट्राइक डाउन कोई भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। ये गार्जियन का रोल प्ले करता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी सिर्फ पेपर पर ना रहे, बल्कि रियल लाइफ में भी प्रोटेक्ट हो। जुडिशियल रिव्यू को समझने का सिंपल तरीका है क्रिकेट मैच का अंपायर। प्लेयर्स चाहे जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, अंपायर ही डिसाइड करता है कि बॉल नो बॉल है या वैसे ही। तो वैसे ही जुडिशरी इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट रूल्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें। अगर मैं ओरिजिन और इवोल्यूशन की बात करूं, तो जुडिशियल रिव्यू का मॉडर्न कॉन्सेप्ट पहली बार यूएसए में मार्वरी वर्सेस मेडिसन के केस से आया था। एक छोटी सी अपॉइंटमेंट डिस्प्यूट ने जुडिशरी को ये पावर दे दी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को स्ट्राइक डाउन करे। इंडिया ने ये मॉडल अडॉप्ट किया, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर क्लियरली लिखा हुआ है, अनलाइक यूएसए जहां सिर्फ जुडिशियल प्रेसिडेंट बना था। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली भी और इम्प्लिसिटली भी प्रेजेंट है। अगर हम आर्टिकल 13 को देखें, जिसमें कहा गया है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो वॉइड है। आर्टिकल 32 और 226 की अगर मैं बात करूं, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट्स के पावर दिए गए हैं टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट का प्रोसेस आता है। लेकिन हाँ, यही वो जगह है जहाँ पे कोर्ट्स ने लिमिट लगाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की। अब बात करते हैं स्कोप की, कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप कितना बड़ा है। ये तीन चीजों पर आधारित है। पहला लेजिस्लेटिव एक्शन, दूसरा एग्जीक्यूटिव एक्शन और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करे जो कॉम्पिटेंस के बाहर हो या फंडामेंटल राइट्स तोड़ता हो, तो वो होता है आपका लेजिस्लेटिव एक्शन। सेकेंड है आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर्स, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो, अगर ये भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तो यहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू जजेस कर सकते हैं। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, स्पेशली जब अमेंडमेंट का इफेक्ट बेसिक आइडेंटिटी पे पड़ता हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्टेट लॉ बनाए पब्लिक असेंबली पे और वो आर्टिकल 19 से कोलाइड कर रहा हो, या आर्टिकल 19 जो फ्रीडम्स के बारे में बात करता है उसके अगेंस्ट जा रहा हो, तो कोर्ट यहाँ पे इंटरवीन कर सकता है। कोर्ट कब कब इंटरवेन करेंगे, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। दैट मीन्स कि कौन कौन से ग्राउंड्स है जहां पे कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स वायलेशन, पहला है फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के केस में, जैसे कि सेंसरशिप लॉ जो स्पीच को ब्लैंकेट बैन करे। अगर ऐसा कोई लॉ लेकर के आए गवर्नमेंट, ठीक है, या पार्लियामेंट, तो यहाँ पे कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकता है। दूसरा है लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, स्टेट ने पार्लियामेंट के सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया, ये तो स्टेट कर नहीं सकता, लेकिन स्टेट ने किया, तो कौन आएगा बीच में? अगेन जुडिशरी विल कम। फिर आता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट अपने कोई भी एक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इग्नोर करते हैं, वहां पे भी जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। फिर आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अगर कभी भी ऐसा कोई लॉ आता है, लॉ बनाया जाता है जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ ही छेड़छाड़ कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, तब भी जुडिशरी बीच में आएंगे और जुडिशियल रिव्यू की तरह अपने एक्सरसाइज लगाएंगे। देन मालाफाइड एक्शंस, जैसे किसी को पर्सनल वेंडेटा से डिसमिस कर देना, जानबूझ के बदमाशी करना, उस केस में भी जुडिशरी बीच में आएंगे और देखेंगे कि क्या सही और गलत। अगर उनको लगेगा कि मालाफाइड एक्शन था गवर्नमेंट का, जानबूझ के उन्होंने किया इन बैड फेथ, उस केस में भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात करूं, तो मार्वरी वर्सेस मेडिसन जो इस रूल का जो बेस है, उसके बारे में पहले आता है, जो फाउंडेशन है बेसिकली। तो यूएसए का फाउंडेशन केस था ये, जहाँ पे चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा कि अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है
तो कोर्ट्स उसे इग्नोर करेंगे, यानी कि कोर्ट्स उस रूल को डायरेक्टली हटा सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी का अनाउंसमेंट था। इंडिया के केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला केस, इस केस में आता है केशवानंद भारती, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर केस है, आप सब जानते हैं अब तक तो मेरे साथ जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया था, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर आइडेंटिटी नहीं तोड़ सकता। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं कि इमेजिन करो घर का पेंट बदलना अलाउड है, पर फाउंडेशन हम नहीं तोड़ सकते। फिर तीसरा केस आता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का, जो कि 39th अमेंडमेंट से रिलेटेड था, जिसमें कि 39th अमेंडमेंट में पीएम के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखने की कोशिश की गई थी। तब कोर्ट ने बोला था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्लियामेंट भी इसे टच नहीं कर सकती है। फिर एक और केस आया था एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1997 में, जहां पे कुछ ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे ताकि केसेस जल्दी निपटे, लेकिन कुछ प्रोविजंस ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस को हटाने की कोशिश की। कोर्ट ने यहाँ पे भी बोला कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोर पावर है, इससे बाईपास नहीं किया जा सकता, और कोई भी लॉ ऐसा नहीं ला सकते आप जिससे कि हमारे पावर्स को, कोर्ट के पावर्स को छेड़छाड़ की जाए। फ्रेंड्स, कोर्ट भी हर चीज में इंटरफेयर नहीं करती। आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है तो वो हर चीज में अपनी टांग अड़ाती रहती होगी। ऐसा नहीं है। बहुत सी टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे कोर्ट बिल्कुल भी इंटरफेयर करने से अपने आप को रोकने की कोशिश करती है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि पॉलिसी मैटर्स हो, पार्लियामेंट का डोमेन हो जहाँ पे, राइट। फिर ये डॉक्ट्राइन लगाती है पॉलिटिकल क्वेश्चंस का। कुछ इश्यूज प्योर पॉलिटिकल होते हैं जहाँ पे कोर्ट का कोई राइट्स नहीं होता बोलने का। कुछ ये होता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जहाँ पे अननेसेसरी ओवररीच को कोर्ट अवॉइड करती है, राइट। देखो जुडिशियल रिव्यू एक चीज होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, ठीक है। फिर एक होता है जुडिशियल ओवररीच। एक पॉइंट पे जुडिशरी भी अपने आप को रोकती है कि हमको हमारी इस बाउंड्री से ऊपर नहीं जाना होता है। सो जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्ट्स राइट्स, मेंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी एंड एक्ट्स एज अ चेक ऑन पावर, और दोस्तों रूल ऑफ लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर ये ना हो तो गवर्नमेंट अनचेक्ड रह जाएगी। सो बेसिकली फ्रेंड्स, जुडिशियल रिव्यू एक सेफ्टी नेट है जो ये इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की ना रहे। कोर्ट्स के बिना कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉक्ड बुक बन जाता है। और हाँ, याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड जुडिशरी इज इट्स गार्जियन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर नेहा आज के वीडियो से अलविदा लेती हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।